हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 14 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 MCQs। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन डैश ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। यानी कि उच्च शिक्षा के संस्थान जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत डीम्ड घोषित किया गया है। इनमें से वो धारा है ऑप्शन सी, सेक्शन 3। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन जिन्हें डिक्लेयर किया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर, यानी कि वो सेक्शन है ऑप्शन सी, सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 का। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है विच बॉडीज विल बी मर्ज्ड टू फॉर्म द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट HECI। यानी कि किन निकायों को भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने के लिए विलय कर दिया जाएगा। नंबर 1 है यूजीसी, सेकंड है AICTE, थर्ड है NCTE, फोर्थ है MCI, फिफ्थ है NHRC। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पर है यूजीसी, सेकंड पर है AICTE, थर्ड पर है NCTE। तो इन तीनों को मर्ज करके बनाया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट HECI। और इसके अलावा नंबर 4 MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और नंबर 5 NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको मर्ज नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन शॉर्ट UGC। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन शॉर्ट AICTE, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इन शॉर्ट NCTE। इन्हें मर्ज किया जाएगा और मर्ज करके फॉर्म किया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। किसके अंडर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन के सभी फॉर्म्स सिर्फ जो है लीगल और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर वो किसके अंडर होंगे? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो, यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो मैनेज करती हैं फंक्शनिंग कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, जहां पर वो 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले है यूजीसी जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी फंक्शनिंग के लिए? यूनिवर्सिटीज़ की। इसके बाद दूसरी रेगुलेटरी बॉडी है AICTE जिसका अप्रूवल मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है, किन के लिए? टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और लास्ट में रेगुलेटरी बॉडी है NCTE जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो सभी टीचिंग कोर्सेज है और करिकुलम है कंट्री में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है यूजीसी। यूजीसी क्या करता है? प्रोवाइड करता है रिकग्निशन यानी कि मान्यता प्रदान करता है इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को, और डिसबर्समेंट करता है, फंड से जो है पेमेंट करता है यानी कि धन का वितरण करता है। कौन? यूजीसी। और किन्हें करता है? जिन यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस को रिकग्नाइज किया गया है किसके अंडर? यूजीसी के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स यूजीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, और इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। और इसके बाद करंट चेयरमैन कौन है यूजीसी के? प्रोफेसर ममिदल जगदेश कुमार। इसके बाद फ्रेंड्स AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन किसके लिए है? टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए है इंडिया में। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? अनिल शास्त्रबुद्धे, ये चेयरमैन है AICTE के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन शॉर्ट NCTE। रेगुलेट करने के लिए है और प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए है जो नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं टीचर एजुकेशन सिस्टम में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1995 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है सार्जेंट रिपोर्ट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1945 टू मॉनिटर द वर्क ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। यानी कि सार्जेंट रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान
समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन वर्ष 1945 में देश के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की निगरानी के लिए किया गया था। आपको मार्क करनी है इनकरेक्ट यूनिवर्सिटी, जो उन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से नहीं है। इनमें से वो इनकरेक्ट यूनिवर्सिटी है ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, जहाँ पर फ्रेंड्स सार्जेंट रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था कि फॉर्मेशन के लिए, किसके फॉर्मेशन के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठन किया गया था इसका सबसे पहले 1945 में मॉनिटर करने के लिए। किसके काम को मॉनिटर करने के लिए, देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए, किसके काम को, जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री की। तो वो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी? एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, दूसरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस और तीसरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूजीसी का सबसे पहले गठन किया गया था 1945 में देखरेख करने के लिए इन 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के काम को। तो वो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। और इसके बाद यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कब? 1947 में। और जहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि अब कवर किया जाएगा सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। पहले जो है सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है व्हेन डिड द गवर्नमेंट डिसाइड दैट ऑल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी हैंडल्ड बाय द यूजीसी, यानी कि कब सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी अनुदान यूजीसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। नाइनटीन 1952 में, यानी कि ऑप्शन बी 1952 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो सभी ग्रांट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्हें हैंडल किया जाना चाहिए यूजीसी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था, किसके द्वारा? जो लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था किसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे और साथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च थे। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1953 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इन डैश द यूजीसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉन द पासिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 बाय द इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि डैश में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के पारित होने पर यूजीसी एक कानूनी निकाय बन गया। यूजीसी बन गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी किसके पास होने के बाद? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के पास होने के बाद। और कब? ऑप्शन बी नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इन हुज रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिग सिटीज लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यानी कि किसकी सिफारिश में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालयों को बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में स्थापित किया गया है। इनमें से ऑप्शन डी सर चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। किसके मॉडल पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू विच ऑफ दीज इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़, यानी कि इनमें से किसके अनुसार उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? इनमें से ऑप्शन डी वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश को बनाया गया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसके लिए? हायर स्टडीज़ के लिए। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डाला स्प्रेड करने पर इंग्लिश लर्निंग को और फीमेल एजुकेशन पर इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जब इन्होंने 1854 में डिस्पैच भेजा किसे? लॉर्ड डलहौजी को, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे इंडिया के। वुड ने उसमें सजेस्ट किया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन्हें अपनाना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को और हाई स्कूल्स को अपनाना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज
और कॉलेज लेवल पर इंग्लिश को अपनाना चाहिए। तो ये मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, हाई स्कूल्स के लिए एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज और कॉलेज लेवल के लिए इंग्लिश। तो इसे कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में वुड्स डिस्पैच को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि भारत में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन माना जाता है वुड्स डिस्पैच को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वोकेशनल और वुमेन्स एजुकेशन पर भी इसमें जोर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर क्या है कि यूज़ करना दोनों लैंग्वेजेस का, एक तो इंग्लिश का और दूसरा लोकल वर्नाकुलर का, यानी कि एक स्थानीय भाषा का यूज़ करना। इसका यूज़ किया जाता था स्पेशली जो है इंडिया के स्कूल्स में, यानी कि एंग्लो वर्नाकुलर का यूज़ किया जाता था स्पेशली इंडिया के स्कूल्स में, वर्मा में, सिलोन में यानी कि श्रीलंका में। और किस पीरियड के दौरान? ब्रिटिश रूल के दौरान जो है एंग्लो वर्नाकुलर का यूज़ किया जाता था, जिसमें जो है एक इंग्लिश भाषा होती थी और दूसरी लोकल वर्नाकुलर यानी कि एक स्थानीय भाषा होती थी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में वुड्स डिस्पैच के बाद जो है कई उपाय किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जहां पर इम्पैक्ट क्या रहा वुड्स डिस्पैच का। नंबर 1 पर हमारे पास है कि सेटिंग अप किया गया नए इंस्टीट्यूशंस का, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857 में, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 1882 में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का 1887 में। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है सभी प्रोविंसेस में यानी कि सभी प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया गया। तो ये इम्पैक्ट रहा यानी कि प्रभाव रहा वुड्स डिस्पैच का। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरह से भी बनते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि व्हेन वाज द वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस्ड, इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1854 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसका मोटिव क्या था? स्प्रेड करना एजुकेशन को इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वुड्स डिस्पैच अगेंस्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ऐसा नहीं था बल्कि इसने जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को, स्थानीय भाषा को प्रमोट किया। नेक्स्ट है डिड वुड्स डिस्पैच डिनाई वुमेन द राइट टू एजुकेशन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है बल्कि जो है वुड्स डिस्पैच ने महिलाओं की शिक्षा के अधिकार पर भी जोर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटीज वर सेटअप फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच, तो वो यूनिवर्सिटीज थी जिनको सेटअप किया गया था वुड्स डिस्पैच के इम्पैक्ट से, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिक्लेयर्ड द 1854 एजुकेशन पॉलिसी, इसे डिक्लेयर किया था चार्ल्स वुड ने। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है हु इस्टेब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज एट बनारस, यानी कि बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? संस्कृत कॉलेज एट बनारस, इसकी स्थापना की गई ऑप्शन डी जोनाथन डंकन द्वारा, जहां पर फ्रेंड्स 1791 में संस्कृत कॉलेज को शुरू किया गया वाराणसी में जोनाथन डंकन द्वारा। किसकी स्टडी के लिए? हिंदू फिलॉसफी और लॉज की स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।